हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, नौबत अब ये आ चुकी है कि आईपीएल से रिजेक्ट होने वाले प्लेयर्स ने पीएसएल खेलने से इनकार कर दिया है। भाई, हमने अब आईपीएल अगर नहीं खेलना है तो हमने पीएसएल भी नहीं खेलना है। स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को पीसीबी ने ये कहा कि आप जो है वो पीएसएल खेलें इस बार, और हम जो है वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। और उन्होंने इनकार कर लिया। भाई नहीं, हमने जो है पीएसएल खेलना ही नहीं है। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? इसकी वजह यह है कि उनको जितना पैसा आईपीएल में मिलता था ना, उसका आधा छोड़ें, तीसरा हिस्सा भी उनको जो है वो पीएसएल में नहीं मिलने वाला है। तीसरा हिस्सा भी पीसीबी ने और जो पीएसएल की मैनेजमेंट है, उन्होंने ये रखा हुआ था कि भाई $40,000 आपको दे देंगे, आप आके खेलें पाकिस्तान में, पीएसएल का हिस्सा बने और पीएसएल को चार चांद लगाएं। लेकिन उन्हें यह मालूम है कि भाई अगर हम जो है वो आईपीएल खेलेंगे नहीं, लेकिन अगर आईपीएल में हमने कमेंट्री भी कर ली ना, हमें पीएसएल में पैसे मिलेंगे, उससे डबल हमें जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करने के भी मिलेंगे। तो इसलिए जो है उन्होंने इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो ही नहीं किया, और ना ही जो है उन्होंने पीसीबी की ऑफर जो है मानी है। उन्होंने कहा कि हम पीएसएल नहीं खेलना चाहते। तो ये जो है बड़ी बातें हो रही थी, बड़ा शोर मचाया गया था, वो जी ये आईपीएल में जो है वो अनसॉल्ड गए हैं भाई, अब ये जो है वो पीएसएल में खेलेंगे, पीएसएल को चार चांद लग जाएंगे। वैसे अपनी जगह की बात है, ये भी क्या ही सोच है कि जो लोग जो है वो 15-15 साल आईपीएल खेले हैं भाई, उसके बाद जब आईपीएल ने उनको नाकारा करके फेंक दिया कि भाई तुम हमारे काम के नहीं हो, और वो फिर उसके बाद पीएसएल में अगर आते तो आप खुशियां मना रहे हैं कि भाई हमारे पीएसएल को चार चांद लग गए। ऐसा नहीं होता है। आपने देखा कि पीएसएल को छोड़ के हमने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलते हुए देखा, पीएसएल में बहाना बना के कि यार मैं जो है इंजर्ड हो गया हूं, आईपीएल में फिट होते हुए हमने खिलाड़ियों को देखा। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा है कि आईपीएल को छोड़ के कोई खिलाड़ी पीएसएल में आया हो, या आईपीएल हो रही हो, उसकी दाल वहां पर गल रही हो, लेकिन वो आईपीएल छोड़ के आके पीएसएल खेला हो। ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा है। अब यहाँ पर केन विलियमसन और जो है वो स्मिथ की बात करें, इनको जो है वो आईपीएल वालों ने तो इस बार मुंह ही नहीं लगाया, बिल्कुल ठीक है। और अब कुछ लोगों ने ये सोचा कि शायद पैसा कमाने की लालच है और ये जो है वो आईपीएल ना सही पीएसएल में खेल लें, लेकिन उन्होंने पीएसएल को घास तक नहीं डाला। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। अभी तक तो फिलहाल उन्होंने इनकार किया हुआ है, आने वाले टाइम में शायद कुछ हो जाए, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी तक उन्होंने इनकार किया हुआ है। दूसरी साइड डेविड वार्नर पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं, जिसके ऊपर खुशियां बनाई जा रही हैं। तो ये भी जो है थोड़ी सी जो है क्या है, यानी कि मेरी सोच कुछ लोगों से अलग है कि एक बंदा जो 38 साल का है भाई, 2024 में उसने रिटायरमेंट ले ली थी। आईपीएल में तकरीबन 16 साल खेलने के बाद जब वो अनसॉल्ड गया, उसे किसी ने भी जो उस पर बोली नहीं लगाई, और उसके बाद वो पीएसएल, जाहिर है उसके पास ऑप्शन ही यही था कि आईपीएल में तो घास नहीं डाला किसी ने, तो वो पीएसएल खेले। अब पीएसएल खेलेगा वो, तो उसके लिए खुशियां मनाई जा रही हो जी, डेविड वार्नर आ गया, पीएसएल को चार चांद लग गए। भाई ये पीएसएल की बेइज्जती है उल्टी, कि जो लोग जो है वो आईपीएल से रिजेक्ट हो रहे हैं, वो आके पीएसएल खेलने से इनकार कर रहे हैं। चाहे आप जो है वो स्मिथ को ले लें, चाहे आप जो है वो केन विलियमसन को ले लें, या जो लोग जो है वो आईपीएल में इतने साल खेलने के बाद जब उनमें कुछ नहीं बचता, आईपीएल सारा कुछ निचोड़ नचाड़ के उनको जब जो फारिग करता है यहाँ से, तो फिर वो आके पीएसएल खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है पाकिस्तान में खुशियां मनाने लगते हैं कि यार ये देखो जी, इतने बड़े बड़े स्टार्स आ गए भाई साहब पीएसएल खेलने के लिए। बात तो तब है कि जब वो अपने करियर के पीक पर थे भाई, लगातार खेल रहे थे, अपनी मैन टीम का हिस्सा भी थे, और साथ में बड़ी बड़ी लीग्स वाले उनको जो अप्रोच करते थे, तब वो आके खेलते, तब बड़ी बात थी। लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये जो है वो बड़ी जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली न्यूज है कि जो लोग जो है वो आईपीएल में रिजेक्ट हुए, और पीएसएल की मैनेजमेंट को ये लग रहा था कि यार अब तो ये पीएसएल खेलेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया पीएसएल खेलने से। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जाहिर है जितना पैसा आईपीएल में मिलता है उतना अगर पीएसएल में भी मिले, ये खेलेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पीएसएल में उसका तीसरा हिस्सा भी नहीं मिलता है। तो फिर इन खिलाड़ियों को क्या है, ये फैमिली के साथ
टाइम जो है गुजारेंगे। वैसे भी इन्होंने आईपीएल से तो दुगना तिगना पैसा जो है कमा के लिया हुआ है, तो इनके लिए ये जो है वो 30-40 हज़ार डॉलर्स जो है वो इतना मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब के हवाले से न्यूज आ रही है और बड़ी बुरी न्यूज है यार। आपको मालूम है कि वो बच्चा बड़ा अच्छा खेलता था। ठीक है, मैं आपको मालूम है कि हर किसी की तारीफ नहीं करता होता, लेकिन जो बंदा खेलता है अच्छा भाई वो खेलता है। तो साइम अयूब पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लगता था कि यार ये लड़का अगर फखर जमान के साथ हुआ ना तो ये पाकिस्तान को कुछ मैचेस जितवा सकता है। ठीक है, लेकिन साइम अयूब इंजर्ड हुए हैं। अब वो जो है वो लंदन में तो गए हैं इलाज के लिए, लेकिन खबर ये आ रही है कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी शायद ना खेल पाए। बहुत मुश्किल है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है खेल पाए। ये जो है वो साइम अयूब के हवाले से न्यूज आ रही है। वैसे फखर जमान भी बीमारी की बात तो हो रही है कि फखर जमान बीमार है, लेकिन यार वो ड्रामे कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ अरसे में बड़ा शोर मचा कि यार फखर जमान फिट है, उसको खिलाया नहीं जा रहा है। उसने वो जो ट्वीट किया था उसकी वजह से पीसीबी उसके साथ नाराज है। लोगों ने आवाज उठाई। फखर जमान ने डोमेस्टिक का एक मैच खेलते हुए इंटरव्यू में बोला कि भाई मैं अगर बीमार होता या अनफिट होता तो मैं यहाँ पर क्यों खेल रहा होता। यानी कि वो बताना चाह रहा था कि मैं बीमार भी नहीं हूं, अनफिट भी नहीं हूं, मैं खेल सकता हूं। ठीक है, और उसके बाद अब जो फखर जमान से एक इंटरव्यू होता है, उसमें फखर जमान कहता है यार आपको पता नहीं है मैं तो बीमार हूं, इस वजह से मैं टीम से बाहर हूं। इनके अवाम को फुदू लगा रहे हो तुम लोग क्या। असल बात यह है कि अब फखर जमान के पीसीबी के साथ मामलात तय पा चुके हैं और इसलिए जनाब ने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी है। या तो फिर आप तब झूठे थे तब आप ये जब झूठ बोल रहे थे कि भाई मैं जो आप बीमार होता तो मैं क्यों खेल रहा होता यहाँ पर, मैं तो फिट हूं बिल्कुल। या अभी आप झूठ बोल रहे हैं। आपके लिए लोगों ने इतनी आवाज उठाई, आप पहले कह रहे थे मैं फिट हूं मुझे खिलाया नहीं जा रहा, अब आप कह रहे हैं कि मैं तो बीमार था इसलिए मैं नहीं खेल रहा था। यानी कि हाल आप देखें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। बहरहाल उसके बाद पैट कमिंस के हवाले से अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जिन्होंने आपको मालूम है कि इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप जितवा दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो भी जो है वो कुछ जो है वो मसाइल हैं उनके भी जो है वो यार, जिसकी वजह से जो है वो उनके जो है कुछ स्कैन्स होने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूज ये आ रही है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दें। पैट कमिंस वो भी आपको मालूम है कि इंजरी का शिकार है। ठीक है, तो अब ये जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बुरी न्यूज है। बाकी तो मामलात उनके ठीक है, तैयारी ठीक चल रही थी, लेकिन पैट कमिंस बड़ा ही जो मैन किरदार जो वो अदा करते हैं हमेशा किसी भी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन अगर वो नहीं खेलेंगे तो इसका ऑस्ट्रेलिया को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल देखना यह है कि क्या पैट कमिंस और साइम अयूब जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकेंगे या फिर नहीं बन सकेंगे। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।